तो जी दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पार्ट 2 के लेक्चर में। और अभी आपको हम जैसे बता रहे हैं कि मेडिकल टर्म्स और पोजीशंस के बारे में। तो इस सीरीज में आप चलते रहिए हमारे साथ और आप सीख जाएंगे कि कैसे कैसे किसे क्या बोला जाता है। तो अगर आपको दिक्कत परेशानी होती है तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका भाई यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए। और चलिए अभी पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। अब ज्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि मुझे मालूम है आपका टाइम ज्यादा प्रीशियस होता है, क्योंकि आपको फटाक से नॉलेज चाहिए होता है। मुझे भी पता है, मैं भी ऐसे ही करता था। चलो, तो देखेंगे पार्ट नंबर 9, यानी कि मीडियल और लेटरल। मीडियल और लेटरल का मतलब होता क्या है? तो मीडियल और लेटरल का मतलब होता है, मीडियल यानी कि देखिए हमारे बॉडी का मिड पार्ट यानी कि ये मीडियल होता है। बट हम इसे कैसे बोलेंगे कि ये मीडियल है? तो किसी भी चीज को, जैसे शोल्डर और अबडक्शन, इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा था, तो इसको हम कैसे करेंगे? अभी किसी ने बोला लेटरल एक्सटर्नल रोटेशन, मतलब एक एग्जाम्पल है, जस्ट एक एग्जाम्पल। लेटरल का मतलब होता है अवे फ्रॉम बॉडी। और मीडियल का मतलब होता है नियर टू द बॉडी। अभी इससे कोई दूर जा रहा है तो वो लेटरल हो जाता है, और इसके पास कोई आ रहा है तो वो मीडियल हो जाता है। ठीक है, तो बॉडी के नियर टू द बॉडी आ रहा है तो वो हो जाता है मीडियल, और अगर अवे फ्रॉम बॉडी हो जा रहा है तो वो लेटरल हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मीडियल और लेटरल। ठीक है, अब देखते हैं सुपरफिशियल और डीप। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि ये अवे और ये नियर था। ठीक है, अब सुपरफिशियल और डीप के बारे में देखेंगे क्या बोला जा रहा है। तो सुपरफिशियल और डीप, सुपरफिशियल जैसे हमारे स्किन की लेयर है, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हमें मार लगता है, जैसे जैसे अभी ये मार रहा है, तो इनमें जो सुपरफिशियल मार लग रहा है, ठीक है, तो हल्का कट हुआ, स्क्रैच हुआ, ये हमारे पास सुपरफिशियल हमारे पास इंजरीज होती है। अब डीप इंजरी क्या होती है कि समझिए ये मेरे पास चाकू है और मैंने इसके अंदर मार दिया, और ये देखिए इतना अंदर तक धस चुका है। वो अंदर को मतलब पूरा आहत कर दिया, मसल्स फाड़ दिए, आपके नस को डैमेज कर दिया, आर्टरी वेसल्स ड्रेन से सब आपके पास ड्रेन हो गए हैं, बस फट चुके हैं सब। तो इसको बोला जाता है डीप इंजरी। तो यानी कि सुपरफिशियल यानी कि स्किन के ऊपर, और डीप का मतलब स्किन के एकदम नीचे। तो इसका मतलब ये होता है डीप और सुपरफिशियल। ठीक है, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज, प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन। आप देखे रहोगे प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन, और ये प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन सिर्फ होता है अपने एंकल्स में, एंकल जॉइंट में। ठीक है, एंकल जॉइंट में प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन होता है। तो प्लांटर फ्लेक्शन जैसे कि ये हमारा देखिए, ये हमारा ये एंकल जॉइंट है, और ये हमारा फुट है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। आप रिस्ट का मत देखिए, हम रिस्ट का फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं, हम प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन बता रहे हैं। तो ये अपने लिए अभी आपकी नजर में इसको क्या है, आप मेडिकल स्टूडेंट, आपके नजर में ये अभी आपको पैर दिखना चाहिए, फुट दिखना चाहिए। ठीक है, आपके पास इतनी इमेजिनरी शक्ति होनी चाहिए कि आपको ये अभी फुट दिखना चाहिए। तो आप इसको फुट में देखिए, अभी इसको फुट है, ये अपना टो है आगे, ये फुट है, ये एंकल जॉइंट है। ठीक है, तो चलो देखिए, तो ये ऊपर जाता है तो ये प्लांटर फ्लेक्शन करता है। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है कि रिस्ट है हमारा, अभी आप इसको रिस्ट मानिए, ठीक है, अभी ये रिस्ट है हमारे लिए, रिस्ट ऐसा गया तो ये एक्सटेंशन, और नीचे गया तो फ्लेक्शन। अब सेम इसी का उल्टा होता है, पाम देखो इसमें नीचे जा रहा है तो फ्लेक्शन हो रहा है, और पाम इसमें ऊपर उठ रहा है तो ये अपना एक्सटेंशन हो जा रहा है। बट इन द केस ऑफ एंकल जॉइंट, तो अभी अभी इसको एंकल जॉइंट मांगनी है, और फुट मांगनी है, और टो मांगनी है। ठीक है, तो ये अभी आपका पैरों का जॉइंट हो गया। तो अगर ये इसका ही पाम नीचे जाता है तो देखो डॉर्सी फ्लेक्शन होता है, डॉर्सी फ्लेक्शन। और यही इसका पाम ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि टार्सल्स का जो साइड है इसके नीचे का, वो ऊपर जाता है तो हो जाता है प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। अभी मैं आपको एक बता देता हूं, जैसे कि इसका फुट जो होता है, फुट वो हमारा डॉर्सी नीचे, प्लांटर ऊपर, डॉर्सी नीचे, प्लांटर ऊपर, डॉर्सी नीचे, प्लांटर ऊपर। इनवर्जन अंदर, इवर्जन बाहर, इनवर्जन अंदर, इवर्जन बाहर। तो देखिए अभी हमारे एंकल जॉइंट पे चारों मूवमेंट हमारे आ गए, इन इनवर्जन, इवर्जन, प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सल फ्लेक्शन, इनवर्जन, इवर्जन, प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन, इनवर्जन, इवर्जन, प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन, इनवर्जन, इवर्जन, प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन, इनवर्जन, इवर्जन, प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन। अब हम आ जाते हैं वेंट्रल और डॉर्सल पे। वेंट्रल और डॉर्सल भी ना दोस्तों एक बहुत बहुत अलग लेवल पे एकदम लेके जाता है, इसको इमेजिनरी पावर ज्यादा लगेगी आपको।
क्योंकि इसे समझने के लिए आपको आपकी बुद्धि बहुत फास्ट होनी चाहिए, बुद्धि के साथ आपको सपने आने चाहिए, तो सपने में सोचिए। अब जैसे मैंने आपको बताया था एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। अब एंटीरियर पोस्टीरियर तो आपको भी बताया था मैंने, एंटीरियर का मतलब आगे होता है और पोस्टीरियर का मतलब पीछे होता है। तो ये वेंट्रल और डोर्सल क्या होता है, ये इसी के सिनोनिम्स है, बट सेम सिनोनिम्स नहीं है कि जैसे कि एंटीरियर और पोस्टीरियर है, ऐसा नहीं है। डॉर्सल वेंट्रल का फर्क क्या होता है, जैसे कि आप जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तो एनाटॉमी में आपको एक स्कैपुला करके एक बोन आएगी, जो कि आपकी पीठ की बोन होती है, वो स्कैपुला बोन आएगी। अब स्कैपुला बोन के आगे स्कैपुलारिस मसल होता है, ठीक है, उससे कनेक्टेड होता है, ओरिजिन होती है स्कैपुलर मसल की। जैसे आपकी स्कैपुला है, ये आपकी स्कैपुला है, और इसके आगे आपका वो रहता है स्कैपुलरिस मसल्स रहते हैं आगे, और पीछे होते हैं आपका ये, ठीक है। अभी मैम आपको क्या बोलेगी, ठीक है, डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला एंड वेंट्रल सरफेस ऑफ स्कैपुला, आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर नहीं बोल रही ना, क्योंकि अगर देखो स्कैपुला अगर ऐसे हाथ में ले लिया जाए तो उसको भी तो हम एंटीरियर और पोस्टीरियर बोल सकते हैं। जैसे कि इसके लिए हम मार्कर के लिए हम बोल रहे थे कि ये एंटीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर। बस स्कैपुला के केस में हम नहीं बोलेंगे, स्कैपुला के केस में नहीं, किसी भी बोन के केस में हम ये नहीं बोलते कि इसका एंटीरियर सरफेस है पोस्टीरियर सरफेस। हम स्कैपुला के केस में ये बोलेंगे कि ये हमारा वेंट्रल पार्ट है आगे जहाँ स्कैपुलरिस मसल है, और डॉर्सल पार्ट पीछे होता है जहाँ पे सुपरा स्पाइनेटस, यहाँ पे एक वो होती है उसकी स्पाइन होती है स्कैपुला की, वो होता है हमारा डॉर्सल पार्ट, और आगे का पार्ट होता है वेंट्रल पार्ट। तो वेंट्रल और डॉर्सल का मतलब समझ गया ना, जैसे कि एंटीरियर और पोस्टीरियर तो आपको बताया ही था, तो वैसे ही वेंट्रल और डॉर्सल भी आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि वेंट्रल और डॉर्सल और एंटीरियर और पोस्टीरियर में थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। वो इसके लिए बोला जाता है क्योंकि ऑपरेट करते समय अगर आपको किसी ने कहा कि एंटीरियर पार्ट ऑफ दैट बोन या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दैट बोन, ऐसा ऐसा बोलेगा, ठीक है, तो वो अच्छी मतलब वो ऐसा इमेजिन नहीं होता कि वो एग्जैक्ट क्या बोलना चाहता है। या ये अगर वो बोलता है वेंट्रल सरफेस ऑफ दिस बोन एंड डॉर्सल सरफेस ऑफ दिस बोन एंड इंफीरियर पार्ट ऑफ वेंट्रल सरफेस ऑफ दिस बोन, तो ऐसा समझ में आता है इंफीरियर यानी नीचे, वेंट्रल यानी कि सामने, तो इसके नीचे के पार्ट के बोन का वो कुछ तो बोल रहा है, ऐसा आपको समझ में प्रॉपर आएगा। तो वेंट्रल और डॉर्सल इसके लिए इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो वेंट्रल और डॉर्सल का मतलब ये होता है। अब आ जाते हैं हम अपने इस पे पोजिशंस पे, जैसे सुपाइन और प्रोन। आपको मैंने बताया था सुपिनेशन और प्रोनेशन ये हमारे फोर आर्म्स में हो रहे थे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक अलग पार्ट है, ये थोड़ा सा आराम से सुनिएगा। जैसे कि सुपिनेशन और प्रोनेशन हमारे फोर आर्म्स में होते थे, अब इसके अंदर नेशन हटा के सुपाइन और प्रोन हमें ऐसे बोलना है, ठीक है। अगर हमने सुपाइन बोला तो यानी कि चुपचाप आप लेट जाओ, चुपचाप आप लेट जाओ। मैं आपको एक लोकल लैंग्वेज में बता रहा हूं, जैसे कि आप चुपचाप लेट गए, ठीक है, आप चुपचाप लेट गए, आपकी आंखें ऊपर की तरफ देख रही है, छज्जे को देख रही है, पत्रे को देख रही है, छत पे देख रही है, पंखे पे देख रही है, ये हो गया आपका सुपाइन पोजीशन। अगर आप प्रोन में आ गए, यानी कि उसी पोजीशन में आप जैसे ऐसे सोए थे ना, आप ऐसे उल्टे हो जाओ, ऐसे सोए थे ऐसे उल्टे हो जाओ, जस्ट आप जगह पे जो उल्टे हो गए, ठीक है, आपकी आंखें जमीन को देख रही है, ठीक है, वो तो देख पाएंगी नहीं, अंधेरा हो जाता है, वो बात अलग है, बट अगर आपको नीचे देख रही है, आपकी आंखें नीचे देख रही है, ठीक है, तो वो हो जाता है प्रोन पोजीशन, ठीक है। और ऐसे साइड लाइन भी होता है जो कि आप साइड में सो जाते हो, तो उसको सुपाइन, प्रोन और साइड लाइन पोजीशन बोलते हैं। अब इसमें वर्डिंग्स भी होते हैं, जैसे कि आईज लुकिंग टू द रूफ, ईयर्स इन सेम लाइन, शोल्डर इन सेम लाइन, हिप इन न्यूट्रल, ये भी होता है। बट मैं आपको वो एनाटॉमिकल पोजीशंस में बताऊंगा जिसमें आपको, जिसमें कैडेवर जैसे सुलाया जाता है एनाटॉमी में, वैसा पोजीशंस वो होता है। तो उसके ऊपर मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रॉपरली कि नेक, शोल्डर, रिस्ट, रिस्ट और एल्बो, हिप और ये नी, एंकल, ये सब कैसे कौन से पोजीशन में है वो मैं आपको बताऊंगा। इसको बताने के लिए आपको ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए, इसके लिए मैं आपको ये टर्म्स पहले बता देता हूँ, ठीक है। अभी कैडेवर का निकल ही गया, तो कैडेवर का मतलब होता क्या है आपको मालूम भी है? कैडेवर का मतलब होती है लाश, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं और एनाटॉमी के प्रोफेसर उसके ऊपर सिखाया जाता है कि ये मसल है, ये बोन है, इसके अटैचमेंट यहाँ है, ये बस है, ये आर्टरी है, ये वो है, ऐसा बहुत कुछ बताते हैं। वो बहुत ठीक है, वो आप अपना सीखेंगे प्रोफेसर से, ठीक है। तो वो कैडेवर के मतलब लाश होती है। अब उसका एम्बालेशन क्या होता है? एम्बालेशन का मतलब होता है कि उस कैडेवर को स्टोर कैसे रखा जाता है। आप भी तो कभी सोचते रहोगे यार ये कैडेवर कैसे स्टोर होता है,
ये हम जब जाते हैं तो इतना कैसे बास आता है, नाक के बाल जल जाते हैं, वो इस कारण से होता है, वो इसकी वजह से होता है, एम्बालेशन किया जाता है क्योंकि उसके अंदर 30 to 40% फॉर्मालिन होता है, ठीक है। फिर 95% उसके अंदर होता है NH का सॉल्यूशन होता है, और 5% ग्लिसरीन होता है। ओके, तो इससे आपकी कैडेवर को स्टोर किया जाता है, और कैडेवर को स्टोर किया जाता है, ये मतलब इससे इसके लिए आप जब जाते हो तो आपको बहुत ऐसा स्मेल आता है उस चीज का ना, कैडेवर का स्मेल नहीं आता, वो फॉर्मलिन का स्मेल होता है, ठीक है। तो अगर कैडेवर का वो बॉडी सड़ जाएगी अगर हम मैलेशन करके नहीं रखेंगे तो, ठीक है। तो सुपाइन और प्रोन का मतलब आप समझ ही गए रहोगे, वो अलग टॉपिक का आ गया हमें, कोई नहीं। तो सुपाइन का मतलब होता है ऐसे, और प्रोन का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। सीधा और उल्टा प्रोन का मतलब हो जाता है सुपाइन और प्रोन का। अब लिथो का मतलब लिथोटॉमी क्या होती है? लिथोटॉमी को भी हम बोले जाते हैं, ऐसा सिनोनिम से लेबर पोजीशन होता है ये। जैसे कि जो गर्भवती महिला होती है, डिलीवरी के समय जो पोजीशन में वो लेती है, बर्थ देती है अपने बेबी को, उसे हम बोलते हैं लिथोटॉमी पोजीशन, ठीक है। लिथोटॉमी पोजीशन जिसमें नी और हिप सेमीफ्लेक्स पोजीशन में होते हैं। किसमें? नी और हिप सेमीफ्लेक्स, सेमीफ्लेक्स, सेमीफ्लेक्स पोजीशन में होते हैं, नी और हिप। ओके, तो आपको सुपाइन में ही लेटना है। जैसे कि ये देखिए, सुपाइन में आप लेट गए हो, ठीक है। ये आपका नी है, और ये आपका पैर है, ये आपका हिप है, ये आपका नी है। तो ऐसे ही बस इसको थोड़ा सा सब फैला के रख देंगे, तो इसको बोला जाता है ये लिथोटॉमी पोजीशन। ये आपका नी हो गया, ये आपका हिप हो गया, बीच में जो गैप हो गया इसको बोलते हैं हम लिथोटॉमी पोजीशन। ये देखिए लिथोटॉमी पोजीशन, मैं एक अलग मार्कर से आपको बताता हूं। ये देखिए लिथोटॉमी पोजीशन में हिप और नी सेमीफ्लेक्स हो जाता है, सेमीफ्लेक्स, इसे बोलते हैं हम लिथोटॉमी पोजीशन, ठीक है। तो ये डिलीवरी के समय इस पोजीशन का यूज किया जाता है बेबी को बर्थ देते समय। तो यहाँ पे आपके सारे ये कंप्लीट हो जाते हैं कि किस चीज को आगे पीछे ऊपर नीचे को क्या बोला जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको होपफुली अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कि आपके मोटिवेशन से ये वीडियो बनते रहे और आगे ये चैनल चलता रहे। तो प्लीज करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन, कैरेवर की पोजीशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।